हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी गूंज सिर्फ सदन तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे उन परिवारों तक पहुंची है जो पिछले 4 दशकों से इंसाफ और सहारे की आस लगाए बैठे हैं। 38 साल, जी हां, पूरे 38 साल का इंतजार। आखिरकार सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, लेकिन ये ऐलान क्या है, इससे किसके सपनों को सहारा मिलेगा और ये फैसला हरियाणा की राजनीति पर क्या असर डालेगा, ये पूरी कहानी समझते हैं। 1984 भारत के इतिहास का वो काला अध्याय जिसने दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कई अन्य हिस्सों को भी हिलाकर रख दिया था। दिल्ली की गलियों में जो आग लगी उसकी लपटें हरियाणा तक पहुंची। आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में उस समय 20 गुरुद्वारे जला दिए गए, 221 घर राख हो गए और 154 दुकानें खाक कर दी गई और 57 फैक्ट्रियां बर्बाद हुई। यहाँ तक कि रेल के 3 डब्बे और 85 वाहन तक आग की भेंट चढ़ गए। इन दंगों में 121 लोग अपनी जान गंवा बैठे और 58 गंभीर रूप से घायल हुए। सोचिए, वो परिवार जो सिर्फ अपनी पहचान के कारण उजड़ गए, उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई होगी। कई परिवारों के कमाने वाले चले गए और बच्चे बेसहारा हो गए। और अब 2025 में जाकर इन परिवारों के लिए हरियाणा सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा सत्र में ऐलान किया कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में जिन 121 लोगों की जान हरियाणा में गई थी, उनके परिवारों में से एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सीएम ने साफ कहा है कि यह भर्ती प्राथमिकता के आधार पर होगी। हर परिवार आपसी सहमति से तय करेगा कि किस सदस्य को नौकरी दी जाए। उनका नाम जिले के डिप्टी कमिश्नर के जरिए राज्य सरकार तक पहुंचेगा और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसका मतलब यह है कि उन परिवारों के युवाओं के लिए अब सरकारी सेवा का रास्ता खुलेगा जो अब तक समाज और व्यवस्था में कहीं पीछे छूट गए थे। हर परिवार को एक सदस्य चुनकर डीसी को प्रस्ताव भेजना होगा। सरकार ने साफ किया है कि दिशा निर्देश तुरंत जारी होंगे। इससे लगभग 121 सरकारी नौकरियां सीधे प्रभावित परिवारों को मिलेंगी। माना जा रहा है कि नियुक्तियां शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक और सहायक पदों पर होंगी। ये फैसला सिर्फ एक नौकरी का ऐलान नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर बड़ा संदेश है। राजनीतिक रूप से देखें तो हरियाणा में सिख समुदाय की अहमियत काफी बड़ी है। पंजाब से सटे इलाकों में यह कदम बड़ा असर डाल सकता है। सामाजिक रूप से उन परिवारों को सम्मान देने की कोशिश है जो दशकों से पीड़ा झेल रहे थे। विपक्ष भले कहे कि ये देर से लिया गया फैसला है, लेकिन सच यही है कि 38 साल बाद सरकार ने जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की है। सत्र के दौरान एक और बड़ा प्रस्ताव पारित हुआ है। इस साल गुरु तेग बहादुर साहिब का 350वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। सदन में सर्वसहमति से तय किया गया है कि इसे ऐतिहासिक और भव्य रूप में मनाया जाएगा। सीएम नायब सैनी ने कहा, गुरु तेग बहादुर साहिब ने आस्था और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनका बलिदान साहस और धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने याद दिलाया कि गुरु तेग बहादुर साहिब का हरियाणा की भूमि से गहरा जुड़ाव रहा। कुरुक्षेत्र, पिहोवा, कैथल, जींद, अंबाला, चीका, रोहतक, इन सभी जगहों पर उनकी यात्रा हुई थी। यहाँ बने गुरुद्वारे आज भी उनकी शिक्षा और आशीर्वाद की याद दिलाते हैं। अब सवाल है कि इस घोषणा का भविष्य क्या होगा। क्या परिवारों को जल्दी नौकरी मिलेगी या प्रक्रिया लंबी चलेगी? क्या नियुक्ति में पारदर्शिता रहेगी और क्या इससे समाज में उस दर्दनाक इतिहास को याद करते हुए एकता का संदेश मिलेगा? लोगों की शुरुआती प्रतिक्रियाएं सकारात्मक है। आईजी, गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी और कई सिख संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि सरकार को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि मुआवजे और पुनर्वास की भी योजना बनानी चाहिए। तो 38 साल बाद हरियाणा की राजनीति में वो फैसला लिया गया है जिसका इंतजार हजारों आंखें कर रही थी। 121 परिवारों को अब सरकारी नौकरी का वादा मिला है। क्या ये वादा जमीनी हकीकत में बदल पाएगा या एक और कागजी घोषणा बनकर रह जाएगा? इसका जवाब आने वाले महीनों में सामने आएगा। लेकिन इतना तय है, 1984 के दंगों की गूंज आज भी सुनाई देती है और नया कदम उस गूंज को थोड़ा थोड़ा शांत करने की कोशिश है।